देखिए, दोनों के ही राज में करप्शन है। हाँ। लालू जी के राज में हाँ। जंगल राज था हाँ। और नीतीश जी के राज में हाँ। हम भी सुनते हैं, हम भी देखते हैं, क्षेत्र घूमते हैं, हाँ। अफसरशाही, अफसरशाही। अफसर जो है लूट रहा है। हाँ। देखिए, लालू जी के राज्य में हाँ। जंगल राज, हाँ। उन्हीं के लोग जो है हाँ। लालू यादव को बर्बाद कर दिए। हाँ। उन्हीं के जो लोग हैं हाँ। सरकार बनते बिहार में खलबली मचा दिए, हाँ। गुंडा राज ला दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल और मैं ही प्रवीण गुप्ता। आपको बता दें कि कहा जाता है कि विकास करने के लिए ऐसे-ऐसे नेता आते हैं जो कि लूट करके घर ले जाते हैं। कहा जाए तो विकास नहीं, एक तरह का विनाश कर देते हैं। लेकिन कहा जाए तो आज हम आपको एक ऐसे नेता के साथ रूबरू करवाएँगे जो कि कहा जाए तो वीआईपी पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे हैं और कहा जाए तो एक उभरते हुए सितारा और कहा जाए तो काफ़ी कोरोना में जितना मदद किया इन्होंने बैकुंठपुर वासियों का आप लोगों से मिलवाना ज़रूरी हो गया था। क्योंकि जो भी नेता कुछ अच्छा करते हैं, मिलवाना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि लोग जान सकें और अपना सही नेता चुन सकें। हालाँकि ये सही है कि गलत है तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। प्रवीण जी, आपका भी आभार हम व्यक्त करते हैं और साथ ही फर्स्ट हिंदुस्तान के जितने भी तमाम चैनल से जुड़े हुए हमारे भाई, हमारे मित्र और साथी हैं, उनको भी जो है नया साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। सबसे पहला मुद्दा कि बिहार में कहा जाता है तो अफ़सरों की अफ़सरशाही चल रही है। कई जगह देखा जा रहा है कि अफ़सरशाही चल रही है। कई गो वीडियो लीक होता है, तो कई गो घूस का वीडियो लीक होता है, तो कई गो कॉल व रिकॉर्डिंग वायरल हो जाता है कि अफ़सर लोग कहा जाए तो जनता पे पूरा दबदबा बनाया है। अच्छा, आप नीतीश के राज्य में ज़्यादा करप्शन देखते हैं या लालू के राज्य में? देखिए, दोनों के ही राज में करप्शन है। हाँ। लालू जी के राज में हाँ। जंगल राज था हाँ। और नीतीश जी के राज में हाँ। हम भी सुनते हैं, हम भी देखते हैं, क्षेत्र घूमते हैं, हाँ। अफसरशाही, अफ़सरशाही। अफसर जो है लूट रहा है। हाँ। अफसर जो है तबाही मचाया हुआ है। अच्छा, उनके राज्य में कौन तबाही मचाया था? लालू जी के राज्य में? देखिए, लालू जी के राज्य में हाँ। जंगल राज, हाँ। उन्हीं के लोग जो है हाँ। लालू यादव को बर्बाद कर दिए। हाँ। उन्हीं के जो लोग हैं हाँ। सरकार बनते बिहार में खलबली मचा दिए, हाँ। गुंडा राज ला दिए। और नीतीश जी के सरकार में सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ जो है अधिकारी जो है भ्रष्टाचार है, पूर्ण रूप से एकदम भ्रष्टाचार कर रहा है, जनता को लूट रहा है। अक्सर हम लोग देख रहे हैं। लेकिन कहा जाए तो वादे बहुत सारे करते हैं लोग। वादे तो करते हैं लेकिन धरातल पे आने के बाद से वो वादा भूल क्यों जाते हैं? अब देखिए, जो वादा किया होगा, हाँ। जो वादा को भूल गया होगा, हाँ। अब तो इस बात को हम नहीं बता सकते हैं। हाँ। लेकिन हम जो वादा करेंगे, हाँ। वो आने वाले समय में करेंगे, करेंगे। निश्चित रूप से करेंगे। आप देखिए हुँ। कि बैकुंठपुर में हुँ। जब बांध टूटा, हाँ। तो बैकुंठपुर का कोई नेता नहीं था उस गरीब बेसहारा लोगों को देखने के लिए। और आज भी हमारे पेज आलोक आशीष पटेल पे वो वीडियो उपलब्ध है। मीडिया के लोगों ने चलाया कि हम जाके सुबह में मुआयना किए कि किनको-किनको दिक्कत है, क्या-क्या समस्या है। न सरकार में है, न विधायक हैं, न मंत्री हैं, न सांसद हैं, न मुखिया हैं, कुछ नहीं है। एक पार्टी के पद पे हैं और जाके हमने जो है मदद किया। आप देखिए उसको खोल के, जो भी हमारे सम्मानित जनता है खोल के देखें। जब-जब संकट आया है, हमको सूचना मिला है, हम हर संभव अपने सम्मानित जनता के साथ खड़ा रहे हैं। चलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ हमको और बताइएगा, बिहार में और अक्सर कहा जाए तो अपने गोपालगंज की बात की जाए तो, गोपालगंज में ना ही कोई मतलब पढ़ाई की सुविधा नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम युवा हैं और युवाओं को भली-भाँति हम समझ रहे हैं और उनके दर्द तकलीफ को जो वो झेल रहे हैं, हाँ। उस दर्द को हम झेले हैं और हम चाहते हैं और सरकार अगर हमारी होगी, हाँ। हम सरकार में होंगे, अगर युवा अगर हमारा साथ देंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि गोपालगंज में यूनिवर्सिटी हो। क्योंकि आप देखिए कि जो भी बच्चा-बच्ची, जो भी हमारे भाई और साथी अगर गोपालगंज से एग्ज़ाम देने के लिए अगर छपरा जाते हैं, तो हमको लगता है कि लगभग 85 किलोमीटर की दूरी है। उतना दूरी तय करके इस ठंडी में ठिठुरते हुए जाना पड़ता है, रास्ता में एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस पे सरकार को तो आवश्यक एकदम रूप से ध्यान दे के और गोपालगंज तो इतना बड़ा आबादी है, जहाँ से अनेकों छात्र-छात्राएँ जो है सर्विस में जाते हैं। आईएएस, आईपीएस बनते हैं, अनेकों सर्विस में गए हैं। तो यहाँ तो एकदम आवश्यक है कि जो है एक यूनिवर्सिटी यहाँ होना चाहिए। और यहाँ पर कहा जाए तो कई राज्यों को जोड़ने के लिए एनएच 27 भी है जिसके माध्यम से कई राज्य जुड़ता है।
और यहाँ पर NH-27 है, कई राज्य जुड़ता है, उसके बावजूद भी कहा जाए तो एक कचरा का ढेर लगा हुआ है, जिसकी वजह से कहा जाए तो बहुत सारे लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा है छवही के पास में। देखिए, आप इस मुद्दा को उठा दिए, बहुत धन्यवाद है। हमारे भी फ़ोन में और हमारे भी पेज से जो है हाँ। लोगों को देखने को मिलेगा। हाँ। हम जब भी जाते हैं, हम भी गोपालगंज, हाँ। तो उतना दूर का जो एरिया है, जो डिस्टेंस है, वहाँ व्यक्ति को ऐसे नाक को जो है बंद करके जाना पड़ता है। सरकार जो है स्वच्छता अभियान को लेकर ढिंढोरा पीटता है। भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, और पूरा देश और प्रदेश चाहता है कि हमारा राज्य, हमारा जिला जो है स्वच्छ हो, स्वच्छता हो। तो घर में जो है क्या कीजिएगा, पूरा सर सफाई कर दीजिएगा और घर के पीछे कचरा लगा दीजिएगा। अब देखिए रोड के किनारे पूरा एकदम कचरा भरा हुआ है, और उस कचरा को जलाने से जो धुआं निकल रहा है, तो क्या हम पूछना चाहते हैं कि उससे व्यक्ति बीमार नहीं होगा? जो सूंघ रहा है, जो स्मेल अंदर जा रहा है, वो प्रदूषण नहीं फैल रहा है? एक दिन के दिवाली के पटाखे से इतना न जाने क्या हो जाता है कि उससे इतना ज़्यादा धुआं निकल जाता है कि ओज़ोन परत में छेद होने लगता है। लेकिन ऐसे-ऐसे बिहार में कई जगह कचरे दिन-रात जलते रहते हैं। क्या उससे ओज़ोन परत को हानि नहीं पहुँचती है? अब सरकार से पूछिए, सरकार जो है अच्छा-अच्छा पॉलिसी लागू करती है कि हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पटाखे नहीं उड़ाइए, तो ये नहीं कीजिए। और जो 24 घंटा जो जल रहा है, 24 घंटा जिससे प्रदूषण निकल रहा है, तब क्या पता उससे छेद होगा कि नहीं होगा, अब वो तो सरकार बतावे। एक और चीज़ हमको बताइए, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। बेरोज़गारी जब अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है, अगर आप सत्ता में आते हैं तो बेरोज़गारी पे क्या आपका पहल होगा? देखिए, आदरणीय मुकेश सहनी जी, जो हमारे नेता हैं और खासकर हमारे बड़े भाई हैं, बहुत प्रेम और स्नेह हमको देते हैं। आज जो घूम-घूम के बिहार में इसी बात को ना बता रहे हैं कि आज हम, आप सब आदमी बेरोज़गार हैं। बेरोज़गार तो हम भी हैं, हम लोग भी बेरोज़गारी को झेले हैं। अब पूरा हमको लगता है कि गोपालगंज तो छोड़ दीजिए, गोपालगंज तो बहुत बड़ा आबादी है। अगर बैकुंठपुर में अगर घरे बाई घर अगर सर्वे करा के देख लिया जाएगा, तो एक घर में ऐसा 5-5 व्यक्ति होगा जो बेरोज़गार है, घर बैठा हुआ है। उसको सोचना पड़ता है कि हमारे यहाँ नया साल कैसे मनेगा, दीपावली कैसे मनेगा, होली कैसे मनेगा। सारी चीज़ों, सारी परिस्थितियों को झेलना पड़ता है लोगों को। सरकार इस पे ध्यान दे, रोज़ी-रोज़गार लगावे, उद्योग लगावे। अच्छा, अब कहा जाए तो जब वीआईपी पार्टी जब सत्ता में आती है, तो आपको अगर मौका मिलेगा बेरोज़गारी को दूर करने का तो आप क्या कीजिएगा? देखिए, निश्चित सर्वे करावेंगे। हमारे जो भी युवा साथी हैं, वो क्या हमसे चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? अगर हमारे उस क्षेत्राधिकार में होगा, तो निश्चित उस पे हम काम करेंगे और यहाँ अच्छा से अच्छा उद्योग लगावेंगे और युवाओं को मौका देंगे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कहा जाए तो बिहार से अक्सर ट्रेन चलाया जाता है कि एक ट्रेन कोलकाता जाएगी, तो एक ट्रेन दिल्ली जाएगी, तो एक ट्रेन मुंबई जाएगी, तो एक ट्रेन गुजरात जाएगी। ये ट्रेनों से केवल लेबर मजदूर यहाँ से ढो-ढो करके ले जाकर फैक्ट्रियों में खटाया जाता है। घर से दूर खटाया जाता है। कभी ऐसा नहीं सोचा जाता है कि यहाँ पर फैक्ट्री लगे और यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिले? देखिए, आज बिहार इसीलिए पीछे है। यहाँ का मजदूर, यहाँ का हमारा भाई, यहाँ का युवा दूसरे राज्य में पहुँच के और उसके इकोनॉमी को बढ़ा देता है काम करके, और वो राज्य जो है 1 नंबर हो जाता है और बिहार जो है सबसे निचले पावदान पे रहता है। तो ये सरकार को समझना ना चाहिए कि आपको पता है कि पूरे भारत नहीं, पूरे अगर देश-विदेश में अगर किसी का फैक्ट्री चल रहा है, किसी का उद्योग अगर अच्छा चल रहा है, तो कहीं न कहीं उसमें बिहारी का हाथ है। कहीं न कहीं हमारे भाइयों का हाथ है। तब उसका फैक्ट्री जो है आज ऊँचाई पे जो है पहुँचा हुआ है, आसमान को छू रहा है। और एक सवाल आपसे रहेगा कि अगर आपकी पार्टी आपको टिकट देती है, अगर आप बैकुंठपुर से विधायकी का चुनाव लड़ते हैं, तो आप अपने जनता के लिए क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जनता को हम यही कहेंगे कि आप लोग सब पे विश्वास किए। एक बार अपने पढ़े-लिखे भाई पे, मित्र पे, साथी पे और खासकर युवाओं से कि आप लोग एक बार हमारे ऊपर भी विश्वास कीजिए, और मौका अगर आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी देते हैं, तो निश्चित रूप से बैकुंठपुर से ताल ठोकेंगे और निश्चित चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं ना है कि मौका नहीं मिलेगा तो निर्दलीय खड़ा हो जाइएगा? अब देखिए, वो तो भविष्य की बात है। हाँ। सब लोग अपना-अपना मेहनत और संघर्ष करता है। हाँ। हम भी लोगों के बीच में जाएँगे। हाँ। लोग का जो आदेश होगा, जो सम्मानित जनता का आदेश होगा, वो हम लोग भी करेंगे। हम लोग तो इस अपने क्षेत्र से तो बाहर तो नहीं हैं। हमारे साथ अभी जो आप कैमरे में देख पा रहे हैं, ये आलोक पटेल हैं, जो कि वीआईपी के, कहा जाए तो वीआईपी जो पार्टी है जो बिहार में कार्य कर रही है, उसी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और ये बैकुंठपुर के रहने वाले हैं।
इनका बात सुनकर के आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारा ये जो रिपोर्ट है वो आपको कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर।